हाँ, स्नेहा से शादी करना मेरी जिद नहीं, मेरी जरूरत है। मैं उसके बिना अधूरा हूं माँ। तो अधूरा रह जा, मगर जात से बाहर शादी करके हमारा नाम मत डुबा। माँ, क्या जात से ज्यादा मेरा सुकून इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या मेरी खुशी का कोई मतलब नहीं? क्या आपको बस अपना नाम और इज्जत चाहिए? सुकून जब समाज थूकेगा ना, तब मां की बातें याद आएंगी। हम राजपूत हैं, समाज में हमारी इज्जत है, मान सम्मान है। तू प्यार के चक्कर में हमारा नाम मत डुबा। समाज ने हमें दिया क्या है माँ? क्या मैं अपनी खुशी को छोड़ के समाज के बारे में सोचूं? नहीं माँ, मैं अपने प्यार को नहीं खो सकता, चाहे कुछ भी हो। नमस्ते मिश्रा जी। आरो बेटा, मैंने कई बार तुम्हें बताने की हिम्मत की, लेकिन बता नहीं पाया। क्या बात है मिश्रा जी? तुम्हारे इंडिया से जाने के बाद सब बदल गया है। जो मैंने देखा है वो तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। बेटा, इससे पहले बहुत देर हो जाए, ये सब रोक लो, वरना घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जी जी मिश्रा जी। हाय। हाय। 6 साल की हो गई है मेरी गुड़िया, और इस बार मैंने कोई ड्यूटी भी नहीं ली है। सिर्फ तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए आया हूं। भाई, कहाँ है मेरी गुड़िया? चिक्की, पापा पापा पापा। चिक्की। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। 6 साल के हो गए हो, बिग गर्ल। हाँ, मेरा गिफ्ट गिफ्ट? पापा लाए ना आपके लिए गिफ्ट। तो दीजिए। ये रहा आपका गिफ्ट। थैंक यू। यू आर वेलकम। वापस आकर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। सच में मुझे भी वही सुकून मिलता है जब तुम वापस आते हो। चलो अब केक काटो, वरना चिक्की सारे गिफ्ट्स खोल देगी। Sure. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chicky. Happy birthday to you. Happy birthday.
पापा को कौन खिलाएगा? मम्मी को? केक तो खा लिया, अब डांस की बारी है। डांस करेंगे। लेट्स हैव अ डांस। दादी। चिक्की, आ गया मेरा बच्चा। आजा मेरी गुड़िया। क्या खाएगा मेरा बच्चा? कुछ भी। माँ, चिक्की को शाम तक अपने पास रख लो, मुझे स्नेहा से कुछ बात करनी है। अब क्या बचा है बात करने के लिए? वो लड़की अंधी हो गई है, सही और गलत का फर्क नजर आना बंद हो गया उसे। सोचा तो मैंने भी यही था, हीरोइन बनना चाहती थी मैं, पर आरव ने मेरे हर सपने पे पानी फेर दिया। उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए था। मेरे नजरिए से कुछ देखने की कोशिश ही नहीं करी उसने। मैं हूं ना तुम्हारे सपनों का ध्यान रखने के लिए। उसे प्यार चाहिए माँ, वक्त चाहिए, जो हर बीवी चाहती है। मैं दूंगा उसे, क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं समझाऊंगा स्नेहा को। अब बस बहुत हो गया समझना और समझाना। जिस रिश्ते ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे सपनों को तहस नहस कर दिया, उस रिश्ते को ही जड़ से खत्म कर दूंगी मैं। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है माँ। देखना माँ, अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरी लाइफ, मेरे ड्रीम्स, मेरी खुशी। तुम्हारी नहीं, हमारी। दादी को तंग मत करना। चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं। रुक जाओ ना थोड़ी देर और। रुकूंगी हमेशा के लिए, पर अभी मुझे जाना होगा। कुछ कहानियां दिलों में नहीं, साजिशों में लिखी जाती है। एक तरफ था आरव, जो कि अपनी मां को मनाने और अपने सपने बुनने में जुड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ थी स्नेहा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल में कुछ और। जब प्यार और इरादे अलग अलग होते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं, लेकिन किस दिशा में,
अब ये सवाल और गहरा होने वाला था और कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा ना तो आरव को था और ना शायद स्नेहा को। नमस्कार, मैं हूं आशीष कौल। इस कहानी में आप ऐसा गुनाह देखेंगे जो कि आपको अंदर तक हिला देगा। आरव, स्नेहा, एक्चुअली मैं पहले हम खाना खाएंगे, फिर आज रात को अपनी सारी गलतफहमियां खत्म कर देंगे, हमेशा के लिए। पानी पियोगे? पानी देती हूँ। स्नेहा, मेरा सर क्यों दर्द हो रहा है? थकान हो गई अब, या फिर जेट लैग भी हो सकता है, या फिर खाने में जहर भी हो सकता है। बस अब वक्त आ गया है। चलो ना सनी। हुआ क्या पर?
अरे बताओ तो सही मुझे। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। पहले केक कटिंग। बैठो। काटूं? Of course. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sunny. Happy birthday to you. बर्थडे बिना गिफ्ट के? गिफ्ट अंदर नहीं, बाहर मिलेगा।
गजब है। हाँ स्नेहा बेटा, कैसी हो तुम? और हाँ, अपनी चिक्की कैसी है? स्नेहा बेटा, तुम चुप क्यों हो? सब ठीक है ना? पापा मुझे पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? लेकिन क्यों बेटा? आरव तो हर महीने देता है ना? आरव नहीं है। आरव नहीं है? मतलब? आरव नहीं रहा। आरव नहीं रहा? बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? साफ साफ बताओ। मैं उस दिन वहां थी पापा, जब उन्होंने उसे मार दिया। लेकिन बेटा किसने मारा उसे? उसकी माँ ने उसे मारा पापा, और मैं कुछ नहीं कर पाई। उसकी माँ ने? उसका दर्द, उसकी चीखें, आरव की खुद की माँ ने उसे मार दिया पापा। बेटा ये क्या कर रही हो तुम? तो ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं बचा पापा, ना आरव ना पैसा, सब खत्म हो गया। देखो बेटा तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। हे भगवान। स्नेहा, स्नेहा मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना लिया है? अच्छा बेटा ये बताओ कि आरव के साथ क्या हुआ था? और चिक्की भी दिखाई नहीं दे रही, कहां है चिक्की? स्नेहा तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ तो सही कि आरव के साथ क्या हुआ था? किसने मारा उसे? आरव तो जैसे अपने साथ कुछ ले गया। पैसे के लिए मोहताज हो गई हूं मैं। मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा पापा, पर सब खराब हो गया। मेरे पास एक पैसा नहीं बचा। ये तू क्या बोल रही है बेटा? हा? अरे आरव मर चुका है बेटा। वो कहां है, किस जगह है, पूछने के बजाय तुझे पैसों की पड़ी है। हा? देखो स्नेहा, मुझे सच सच बताओ, आखिर आरव के साथ हुआ क्या था? स्नेहा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सच बताओ क्या हुआ आरव के साथ? क्या हुआ आरव के साथ और किसने मारा आरव को? मार दिया, मैंने मारा उसे। क्या? आरव कहां है? मैं पूछ रहा हूं कि आरव की बॉडी कहां है? नहीं, तू झूठ बोल रही है ना? स्नेहा देखो, तुझे मेरी कसम, सच बता, तू झूठ बोल रही है ना? स्नेहा नहीं, नहीं स्नेहा, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। अरे मेरे संस्कारों में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तूने आरव के साथ ऐसा किया? मुझे लगा था सब मेरे हाथ में है, पर मेरे हाथ से सब फिसल गया। आरव की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं थी मेरी। झूठ और एक झूठ। अरे तू इंसान नहीं, शैतान है। और वो आरव जो है ना, वो देवता था, देवता। और तू उसकी मां के नाम पर एक और झूठ बोल रही है। वो मां जिसे तूने मां माना ही नहीं था। सच में तुझे पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन हां, अब और एक गलती मैं नहीं करूंगा। तेरी जगह अब इस घर में नहीं, जेल में होगी। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूं। हेलो पुलिस स्टेशन। कुछ रास चीखते नहीं सड़ते हैं। जब पुलिस ने वो ड्रम खोला तो हवा में सिर्फ बदबू नहीं थी, उसमें थी सड़ी हुई, घुली हुई एक कहानी जो कि मर चुकी थी। उस ड्रम में था कटा हुआ, पटा हुआ आरव, और उस बटे हुए आरव के बीच में थी स्नेहा की हवस,
जो कि उसे आरव से ज्यादा प्यारी थी। उस डब में सिर्फ एक मरी हुई लाश नहीं थी, रिश्तों का अंतिम संस्कार था। उस दिन चार दीवारी में और पुलिस के बीच में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि मोहब्बत का इंजाम क्या इतना भयानक होता है? आपने फोन किया हमें? हाँ जी हाँ। बोलिए। काटो इसे। सुनो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सुनीता, अरेस्ट करो इसे। चलो लेके। सच हमेशा सामने आता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा कांड तूने अकेले कैसे कर दिया? मैं अकेली नहीं थी। क्या? सनी था मेरे साथ। सनी? शुरुआत एक मैसेज से हुई थी। स्कूल रियूनियन ग्रुप पे एक मैसेज आया, उसमें सनी का नाम देख के एक पल के लिए सब रुक गया। हमने बात शुरू करी। बात करते करते बात आगे बढ़ी और हम मिले। सनी से मुझे मिलके कुछ ऐसा लगा जैसे कि वही था जिसके बिना जिंदगी में कुछ अधूरा था। डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तूने तो सारी हद पार कर दी। इंसान ही तो थी मैं सर, अकेली, हमेशा की तरह। मैं यहाँ अकेली सब संभाल रही थी और आरव वहां लंदन में अपनी लाइफ में बिजी था। मैं पत्नी कम और चौकीदार ज्यादा थी। घर, चिक्की, आरव की माँ की ताने, ना कोई साथी, ना कोई सुनने वाला। मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या महसूस होता है, कभी किसी ने पूछा ही नहीं। बस जिंदगी काट रही थी बिना किसी रंग के। और तब सनी आया, एक आवाज जो पहचान सकती थी मैं, एक हाथ जो थामने लायक था। उस वक्त सब ठीक लग रहा था, जिंदगी जीने लायक लग रही थी। कुछ गलत नहीं लग रहा था। और फिर एक पल आया जब मुझे लगा कि आरव को हटा देना ही मेरी रिहाई का रास्ता है।
मैं बुरा नहीं बनना चाहती थी सर, मगर रोज घुट घुट के मर रही थी। लाश छुपाना आसान नहीं होता है सर, मगर रोज लाश की तरह छुप के जीना उससे भी मुश्किल होता है। सनी था वो जिसकी वजह से ये सब हुआ। अगर सनी नहीं होता तो ये सब कभी नहीं होता। अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कह रही है बुरा नहीं बनना चाहती थी। बकवास कर रही है। बंद करो इसे। त्यागी, गाड़ी निकाल। पुलिस? नहीं, स्नेहा संभाल लेगी। पकड़ो 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 इसे। छोड़ो मुझे। चलो। नेहा भी थी चल। वहाँ। छोड़ो। सर, बाथरूम जाना है। सुनीता, वो जो रिपोर्ट थी वो मेरे को परसों तक टेबल पर चाहिए, समझा? कमिश्नर साहब के ऑफिस भी जाना। हाँ। पकड़ो पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। ले जाओ इसे। छोड़ो। अंदर डालो इसको। अंदर डालो। फिल्म के इंटरवल में उठ के नहीं जाते, पॉपकॉर्न लेके वापस आ जाते हैं। और ये भागने का नाटक बंद करो, क्योंकि तुम्हारी ये बाकी की पूरी पिक्चर यहीं बनाऊंगा। बंद करो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था नाश कर देगी ये लड़की। आरव को बोला था छोड़ दे इसे, दे दे इसे डिवोर्स। अरे कुलक्षणी, जिसने तुझे सब कुछ दिया तूने उसी का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ना नहीं इस डाइन को। इसने मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी छीन लिया। अब आप शांत हो जाइए। इसने जो भी गुनाह किया है उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। आरव को मारने का फैसला मैंने पहले ही ले लिया था। जहर और आइडिया दोनों मेरा था, बस आरव ही मेरा नहीं था। हमने सब कुछ प्लान कर लिया था, कहाँ लेके जाएंगे। गाजियाबाद के पास ही एक जगह थी जैसी मुझे चाहिए थी। सीमेंट, ब्लीच, चाकू, ड्रम, हमने सब ले लिया था। उस दिन सब पहले जैसा था। आरव अपनी माँ के घर से खाना लेके आया। मैंने उसी खाने में जहर मिलाया और उसे उसको प्लेट में दे दिया। बस कुछ पल के लिए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर सब शांत हो गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आंखों में बस एक सवाल था जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिलने वाला था।
उसकी बॉडी गर्म थी, मगर सांस अभी भी अटकी हुई थी। हमने उसे घसीटा और बेडरूम में ले गए और बिस्तर पे पटक दिया, एक बेजान पुतले की तरह। बस फिर कुछ पल के लिए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, फिर सब शांत हो गया। कुछ बोल नहीं पा रहा था, मगर उसकी आंखों में एक सवाल था जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिलने वाला था। ये जरूरी था आरफ। स्नेहा ने छुरी उठाई और बिना कुछ सोचे उसके ऊपर चढ़ गई। उसकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी, वो हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था बस कि वो मौत के लिए तैयार है। स्नेहा ने छुरी उठाकर उस पर एक बार वार किया, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं चाहता था। मुझसे नहीं होगा सनी। और उसने मेरी मदद मांगी। फिर हमने साथ में छुरी को अंदर तक घोंप दिया। पूरा दबाव उसके सीने पे था। मैंने स्नेहा से कहा कि ये एक वध है। और वध तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। हम दोनों ने मिलके 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, बार बार हर वार के साथ आरव का शरीर शांत होता गया। ऐसा लग रहा था कि आरव ने अपने सारे पाप अपने खून से धो दिए। छुरी से 6 बार और मुंह में मुक्ति। अबे कुत्ते, तुम दोनों इंसान की शक्ल में राक्षस और राक्षस। वध के नाम पे ड्रामा कर रहे हो। अबे एक पाप छुपाने के लिए पूरी पाप की दास्तान लिख दी तुमने। और सुन ले मेरी बात, कानून के सामने तुम्हारी ये धार्मिक नौटंकी नहीं चलेगी। पापी नहीं, तुम लोग खुद ही एक पाप हो और तुम्हें नरक नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी राज सिंह चौधरी नहीं। सुन ले। सनी आरव की बॉडी को बाथरूम में ले गया। पहले उसका सर, फिर हाथ, फिर उसके पैर। धीरे धीरे सब कुछ काट दिया। कभी जो मेरा सब कुछ हुआ करता था बस एक मांस का टुकड़ा था। जब वो मरा, कुछ और भी मर गया जो उसका था, और उसी के साथ चला गया। फिर हमने घर साफ किया, अपने हाथ साफ करे, जैसे कि हम सब मिटा सकते हैं। फिर सनी ने कहा कि आरव के सर हाथ को हम पहले देवता को चढ़ाएंगे, फिर बाकी के पार्ट्स को ठिकाने लगाएंगे। ये जरूरी था। पाप से छुटकारा सिर्फ बलि से मिलता है।
खाली स्वीकार करो, आज जिसका मुंह इसी की मुक्ति बन गया। फिर हमने उसके टुकड़े एक नीले ड्रम में डाल दिए जो स्नेहा बाजार से लेके आई थी। फिर ऊपर से हमने सीमेंट डाल दिया। जाम तो बंद हो गया, मगर कमरा भी बाकी है। ब्लीच से साफ करना पड़ेगा। अगर एक दाग भी रह गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गलती कर दी हमने। वापस आने की वजह से सब बर्बाद हो गया। काश कभी पैसे ना खत्म हुए होते। काश हम कभी वापस ही ना आते, तो आज हम आजाद पंछी होते। कुछ कहानियां सिर्फ लाशों पर खत्म नहीं होती, वो पीछे छोड़ जाती हैं एक जला हुआ घर, एक टूटी हुई मां की ममता और किसी का मासूम बचपन। आज भी उस घर में एक दिया जलता है, एक मां की सांसें चलती है और एक बचपन जिसे सच का पता नहीं, ना उसे कल के आने वाले दुखों का पता। ये सब उस घर में रहते हैं। आरव की तस्वीर पर जो फूल मुरझा रहे हैं वो सिर्फ फूल नहीं, एक जिंदगी मुरझा रही है।